सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेन्द्र। कल लगभग यही टाइम था। कहते हैं पड़ोसी का दिमाग फिर गया था। बस ना अपनी मोटाई मालूम, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, बस पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए और पटाखों में मिल गए फिर बड़े बड़े बम। होश उड़ गए देख कर दमखम। बस ऐसा ही हुआ। पर आज हम पहले हम आपको दिखाते हैं गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज। उन्होंने कुछ बरस पहले कुछ ऐसी ही बात कर दी थी। क्या करी थी? और फिर नरेंद्र मोदी जी नमोकार दिवस पे आए थे, वो बोल रहे थे कि युद्ध का परिणाम क्या होता है और युद्ध का इलाज क्या होता है, वो भी भूल गए। और अभी मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने बता दिया है कि साधु का कर्तव्य क्या है और हम श्रावकों का कर्तव्य क्या है। धर्म तभी रहता है जब राष्ट्र रहता है। एक साथ तीनों की बातें एक एक मिनट में सुन लेते हैं। पहले सुनिए जरा। भारत ने आज तक किसी के ऊपर भी आक्रमण नहीं किया, लेकिन जो आक्रमण करता है उसकी धज्जी उड़ा दी। दोबारा वह घूम करके भारत की ओर इस निगाह से देख तो ले। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, संकल्प है उसका, गुनाह नहीं करूंगा मैं, किंतु कोई करता है और अपने ऊपर प्रहार करता है, हारूंगा नहीं मैं। अंतिम क्षण तक, दम छूटने तक मैं अपना कार्य करूंगा। वह है, अन्यत्र कहीं भी नहीं न होगा। इतना मैंने जैन धर्म को जाना है, समझा है। जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, उतना ही संवेदनशील है। विश्व आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद या पर्यावरण की समस्याएं हो, ऐसी चुनौतियों का हल जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में समाहित है। जैन परंपरा में लिखा है, परस्परोग्रह जीवानम, अर्थात जगत के सभी जीव एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए जैन परंपरा सूक्ष्मतम हिंसा को भी वर्जित करती है। पर्यावरण संरक्षण, परस्पर सद्भाव और शांति का यह सर्वोत्तम संदेश है। देश के सामने किसी भी प्रकार की चुनौती आए, हर व्यक्ति को मिलजुल करके उसका सामना करना चाहिए, एक स्वर में सामना करना चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाया वो सरकार का कदम है। मैं साधु हूं, मेरा साधु धर्म है, तो मैं अपनी साधु धर्म की मर्यादा में रहते हुए इस विषय में अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, देश की एकता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आपको सरकार का साथ देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अभी संकट है, अंदर से सबको एक भावना भानी चाहिए कि सबको सद्बुद्धि आए और विश्व में और दो देशों के बीच जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं वो छट जाए। हम युद्ध को शांति में परिवर्तित करें। बॉर्डर पर जाके ना तोप का गोला छोड़ सकते हैं, ना राफेल में बैठ के आप हमला कर सकते हैं दूसरे के ऊपर। पर हम अगर घर में बैठे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, तो कम से कम आंख और कान खोल के रख सकते हैं। ये देख रहे हैं, कल रात को लगभग 10 बजे से लेके आज सुबह 10 बजे तक इन 12 घंटे में हमारे पास ही कम से कम 100 फेक पोस्ट या वीडियो आ गए हैं। कुछ दिखाएंगे आपको, कुछ देख रहे हैं आप। ये इस समय कर्तव्य बनता है हम सबका कि इन तरह की बातों को फॉरवर्ड मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आज हमें समाज को एक रखने की, राष्ट्र को एक रखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री महोदय का हम सबको मजबूत रखने हैं हाथ, उनके पीछे खड़ा होना है, किंतु परंतु नहीं करना है। पक्ष विपक्ष नहीं करना है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा हुआ था वैसा नहीं करना है। आज मिलकर जवाब देना है। ईंट का जवाब नहीं आ रहा है, डंठल, वो कहते ना, छोटा सा डंठल भी नहीं पड़ रहा है, या तो पत्थर पड़ रहा है जवाब में। पर आपको कुछ दिखा देते हैं पहले आपको। हमने सारे इन जो दिखाएंगे आपको, इन्हें सबने फॉरवर्ड है सारी। ये उन्होंने किसको से पूछा, उनसे ही पूछा हमने, लेकिन किसी से जवाब नहीं मिला कि ये कहाँ से आए। आपको दिखाना शुरू करते हैं। देखिए, पहला फेक, साइबर अटैक कर रहा है पाकिस्तान।
यानी आपके व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, आपके डिजिटल पर आपके तरह से एक डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, पूरी तरह फेक है ये वाली पोस्ट। और दोहवाल जी के नाम से, ओ माय गॉड, पहले तो पहचानिए कहाँ से क्या आ रहा है। ये कि दोहवाल जी नाम लिखे कि ये उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि कोई भी अनजान उसको ना क्लिक करे, कुछ ना करे। अरे गजब की बात है, किस तरह से हम एक भयावह स्थिति को पैदा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इसी तरह में फेक को कर कर हम कोई ना कोई गलत काम कर रहे हैं, ऐसे हाथों से दूर रहें, पूरी तरह फेक। IAF, इंडियन एयरफोर्स की साइड से ये फेक पोस्ट। बाज आइए, कम से कम इस तरह की बातें मत फॉरवर्ड कीजिए। इस तरह की पुरानी वीडियो तो बहुत आ रही हैं, कहीं के दिवाली की, कहीं की, इस तरह अब दिखाकर कुछ नहीं कर रहे आप। मत करिए इस तरह की। कौन बना रहा है, क्या कर रहा है, बहुत गलत कर रहे हो। सही रूप से बस देखते रहिए समय, अपनी तरफ से कोई कोशिश मत कीजिए। एक ये जोड़ तोड़ फोड़ फोड़ करके बनाई हुई एक को ऐसा बना दिया है जैसे लगता है बहुत कुछ हो गया है। फेक। हथियारों की जानकारी आप नहीं जानते। दूसरा, हथियारों में कितनी खतरे हैं, कितने विशालता है, कितनी गहरी बात है, इस तरह की बातें सार्वजनिक मत कीजिए। इस समय जब दो देश आपस में लड़ रहे हैं, दुश्मन हमारी बातों को क्यों स्वीकारे। वैसे आपकी फेक है, पर इस तरह की कोई भी हमारी आर्मी की, हथियार की, सीमा की या कई हमारे ऐसे क्षेत्रों की फ़ोटो को कभी भी इस समय, कम से कम इस समय वायरल मत कीजिए, मत खींचिए, मत बताइए, मत शोर दिखाइए। देखिए, अपने अपने मोबाइल में लोकेशन स्विच ऑफ कर लीजिए, नहीं तो दुश्मन आपकी लोकेशन लेके हमारे क्षेत्र को समझ लिया कहाँ कहाँ आबादी है, वहीं बम फोड़ देगा। कैसी भयावह बातों को मत फेक में बढ़ाइए। कम से कम फॉरवर्ड करना अब तो बंद कर दीजिए, जब तक पक्की तरह आपको जानकारी ना हो। जितनी जानकारी आप रखते हैं दूसरा रखता है। दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, यह इस समय हमारे लिए सबसे प्रामाणिक बातें कह रही हैं। क्या लिए है कि पाक के ड्रोन को आपकी लोकेशन मिल जाएगी और ड्रोन आपके यहाँ जाएगा। पूरी तरह फेक। डांस ऑफ हिलेरी, इस वीडियो को मत खोलना, साइबर अटैक कर रहा है पाकिस्तान। पूरी तरह फेक। एक बात हाथ जोड़ के निवेदन करें, छोटे मुंह बड़ी बात लगेगी। सभी संतों से हाथ जोड़कर निवेदन, उनके साथ जो कमेटियां हैं, संस्थाएं, उनके साथ कि वर्तमान में विशेषकर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये जो वेस्टर्न बेल्ट है पकड़ी हुई, इन जगहों पर संतों के विहार रोक दीजिए, मत कराइए सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरी बात, इस समय कोई भी बड़े बड़े समारोह बिल्कुल शांत धार्मिक रूप से कीजिए, लाइटें जला के शोर मचा के मत कीजिए। और जो राशि बचती है वो जवानों के फंड में जमा कर दीजिए। ये हमारा सहयोग जरूर होना चाहिए। कोई बड़े कार्यक्रम की घोषणा मत कीजिए, स्थगित कर दीजिए या शालीनता से धार्मिक रूप से कर लीजिए। शोर शराब, शोभा यात्राएं मत कीजिए। एक समय, आज इस समय का घड़ी ये है अपने को मजबूत रूप से रखने की। प्रत्येक मंदिर में शांति विधान जरूर कीजिए। शांति धेरा में अपने सैनिकों के नाम से कीजिए, उन वीरांगनाओं के, उन परिवारों के नाम से कीजिए। और जरूर रखिए, सामूहिक नहीं कर सकते तो अकेले अकेले शांति विधान बहुत सामर्थ्य है। वक्त है इस समय उसको करने का। दृश्य देख रहे हैं, खुशी आ रही है। रोज आपको कुछ ना कुछ चतुर्मास कहाँ का होने वाले हैं घोषणा हो रही है, उसकी सुना रहे हैं। बात आज करते हैं सीधा पटाचार्य विशुद्ध सागर जी के साथ। जी हाँ, सबको यही था, वो वही हुआ। विरागोदय तीर्थ यानी पथरिया में होगा हमारे पट्टाचार्य के रूप में आचार्य विशुद्ध सागर जी का इस बार का 2025 का चतुर्मास देख रहे हैं आप। पर हाँ, ध्यान रखिएगा, हर तीर्थ, हर कमेटी, हर संस्था अपने अगर चतुर्मास हो रहा है तो एक तीर्थ सुरक्षा कलश स्थापित करना है। भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र उसको उपलब्ध कराने की आश्वासन दे रही है। तीर्थों की सुरक्षा, क्योंकि 2026-27 हम तीर्थ सुरक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे, बाद में बताएंगे। एक और चतुर्मास सुदामा नगर को मिल गया है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का। यह 2025 का चतुर्मास देख रहे हैं। श्रीफल चढ़ाया, लॉटरी खुली, कहते हैं अर्जी डाली थी और उनकी मर्जी हो गई। बस इसी तरीके से मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। पर समाज को एक रखिए, राष्ट्र को एक रखिए, कर्तव्य निभाइए। जहाँ हम बैठे हैं, तू मैं नहीं, एक होके बताइए। सादर जय जिनेंद्र। दुश्मन के दांत खट्टे नहीं, दांत 24 ही निकालनी है।
और अब एक जो है जो मानचित्र में एक निशान था जिसे कहते थे पाकिस्तान 1947 टू 2025, बस एक इतिहास बन के दर्ज हो जाए। सादर जय जिनेंद्र। you